जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर बात होने वाली है, साथ ही हम एक दो शेयर भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए, एक पर्टिकुलर एक सेक्टर के अंदर खुशी देखने को मिल सकती है, शेयर आगे आने वाले टाइम में भागते हुए नजर आ सकते हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए। देखिए, मैटर तो 2 साल 3 साल के बाद होगा। अगर कुछ दिक्कतें परेशानी होने वाली है 2 साल 3 साल के बाद होंगी, उसका फायदा पहले से ही आपको समझना पड़ेगा कि अगर उस वाले सेक्टर के अंदर आपने दाव खेला। देखिए, उस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी बड़ी तेजी है, लेकिन कुछ शेयर हैं जो ज़्यादा भागे नहीं हैं या और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, या फिर उस सेक्टर के थ्रू आप दूसरी कंपनी पे भी दाव खेल सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लगातार मैं पिछले 10-12 दिन से आपको एक डेटा दिखाने की, देखिए कल मैंने आपको 10-12 दिन पहले का एक डेटा दिखाया कि पिछले 7, 8, 10 या 15 दिन में क्या देखने को मिल रहा है। आप कहेंगे क्या चीज़ देखने को मिल रही है? दोस्तों, दिल्ली के अंदर AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत जगह 400 को पार कर गया, और 400 को पार करना बड़ा डेंजर है। और ये लगातार 400 कुछ दिन तक अगर रहता है तो इसके खिलाफ सख्त कानून बन सकता है। जी, कानून कैसे बन सकता है? देखिए, अभी मालूम नहीं है कि कानून क्या बनेगा। इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये मान के चलें कि कुछ लोगों का तो 10 लाख से लेकर 20 लाख तक खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वे गाड़ियां बिक नहीं सकती हैं, दूसरे स्टेट में चलेंगी वे गाड़ियां, उनको बेचा जा सकता है। लेकिन नई गाड़ी लेके 7, 6 साल 5 साल चलाने के बाद उसको जब बेचते हैं तो आपको मालूम है कि उसकी कितनी कीमत मिलती है। मतलब वो पैसा बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती है। जब एक हिट होता है, या फिर आसपास के लोग भी बोलते हैं कि मेरा 10 लाख का नुकसान, मेरा 12 लाख का नुकसान हो रहा है, मैंने डीजल पेट्रोल की गाड़ी खरीद ली, तो दूसरा वाला अलर्ट हो जाता है, साथ वाला जिस पे कम पैसा है वो कहेगा नहीं भाई, गाड़ी खरीदने का प्लान है, हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ी में खरीदूंगा। कहाँ? अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो। नहीं भाई, आगे आने वाले टाइम में इन गाड़ियों पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जी, मैं 4 व्हीलर खरीदने वाला हूँ, नहीं मैं दिल्ली में रहता हूँ भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदूंगा। ये 2 व्हीलर, नहीं भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदूंगा, पता नहीं क्या हो जाए। और खासकर 10 लाख रुपए मेरा लग रहा है, बाद में ये गाड़ी मैं चला ही नहीं पाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर विचार। दूसरी बात, जो चला रहे हैं अगर उनसे बोला जाए कि भाई अब कल से आपकी गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी, हो सकता है। देखिए, अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो गाड़ी जहाँ से भी पोल्यूशन का सोर्स है पूरी तरीके से तो बंद नहीं होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखिए, इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद क्या चीज़ समझ में आ रही है कि सरकार के नए नए आदेश हैं। सरकार ये भी फोर्स कर रही है कि भाई जो भी एम्प्लॉय, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनसे बोलिए कि 50% लोग घर से ही काम करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो वो ऑटो के थ्रू जाएंगे या दूसरी गाड़ियों के थ्रू जाएंगे। जबकि दिल्ली जैसे शहर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर ई रिक्शा बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी दूरी तय करनी हो तो आपको मालूम है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, इनके अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से जो वो धुआं निकलता है, खासकर जाड़ों के समय में, वो एक नीचे अपनी एक लेयर बना लेता है, क्योंकि हवा, फॉग ऊपर जाने नहीं देता उसको। ठीक है, लगातार धुआं 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 आता रहेगा, ऊपर फॉग ने उसको रखा हुआ है, और बारिश भी नहीं हो रही है। देखिए, अगर बारिश लगातार होती चली जाए, अब देखिए ये सारी चीज़ें, बारिश भी लगातार कितनी होगी? अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा व्हीकल आ जाएंगे डीजल पेट्रोल वाले, तो आप समझिए फिर उससे क्या होगा? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। पॉल्यूशन होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से बचा जा सकता है, क्या? कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने चाहिए। देखिए, तो अगर ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ, देखिए अभी हाल फिलहाल की अगर आप खबर देखें तो इस आर्टिकल को जब मैंने पूरा पढ़ा तो ये भी खबर देखने को मिल रही है कि हाल फिलहाल में बहुत सारी कंपनियों को बंद कर दिया गया है जहां से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है। आप समझिए कि सरकार कहां तक जा रही है, कंपनियों तक को बंद कर रही है, कंपनियों तक को बंद कर रही है। ठीक है, और साथ ही अभी जो कुछ गार्ड होते थे, अभी खबर है कि उनको लगभग 3,000 4,000 इस तरह से इलेक्ट्रिक उनको क्या दिया गया, हीटर दिया गया, ताकि बाहर उनको ठंडक अगर लगती है तो उसका वो इस्तेमाल कर सकें। समझ में बात आई है? तो आप समझिए कि सरकार यहाँ पर कितना फोकस कर रही है। तो आपको किस पर फोकस करना है? AQI, इस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं? डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ नहीं चल सकती हैं,
नई वाली तो चलेंगी। जो पुरानी गाड़ियां हैं अगर उनकी सर्विस ठीक से नहीं हो रही है तो उनको हटाया जा सकता है। जो पुरानी गाड़ियां हैं, एक पुरानी गाड़ियां मतलब कि 10 साल पुरानी गाड़ी या 15 साल पुरानी गाड़ियों का सफाया हो सकता है। लोग तो 8 साल पुरानी, 9 साल, जो गाड़ियों को चेक कराया जाएगा, जगह जगह पर चेकिंग हो सकता है। अगर गाड़ी कमज़ोर है और वो धुआं बार बार फेंक रही है, वो डीजल पेट्रोल वाली, तो उसको हटाया जा सकता है। याद रखिएगा, इन सारी ये चीज़ें एकदम तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन अगर पोल्यूशन नहीं रुका तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बारिश पड़ जाती है तो फिर भी धीमापन हो जाएगा, लेकिन अभी देखिए बार बार तो इस चीज़ को नहीं किया जा सकता ना। बार बार अगर देखिए हर साल ठंड तो पड़ेगी, और ठंड पड़ने के ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो जितने भी पटाखे पटकाए गए हैं इस बार, वो आगे बार ना पटकाए जाएं, खासकर दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, पहले कभी तंदूर होते थे, बहुत बड़े बड़े तंदूर होते थे जहाँ पर रोटी बनती है, ठीक है, कोयला जलाया जाता था, उनको सफाया कर दिया गया। अब इलेक्ट्रिक तंदूर आ चुके हैं, ठीक है। सारी बातें समझ में आ रही, धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो दिल्ली शहर की बात करें या मुंबई शहर की बात करें, जहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफिक रहता है और बहुत सारी गाड़ियाँ बिकती हैं, लोग खरीदते हैं, वहाँ पर गाड़ियों की डिमांड लगातार है, ठीक है। तो एनसीआर को पूरे को कवर करती है, और कितना बड़ा एनसीआर है और कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पर आप समझेंगे सारी चीज़ों को देखते हुए कि देखिए डिलीवरी बॉय इधर से उधर जा रहे हैं, सामान इधर से उधर जा रहा, सुबह ऑफिस से गाड़ी आ रही है, ऑफिस को गाड़ी जा रही है, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ रहा है, और सरकार यहाँ पर, केंद्र सरकार यहाँ पर अब हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। तो बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी कंपनियाँ बनाती हैं उन पर आप फोकस कर सकते हैं। उनको गिरावटें मिलती रहती है, ठीक है, लेकिन अभी 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की बात नहीं है। आप समझिए बारिश पड़ जाती है तो मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर दोबारा से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए हर किसी को एकदम तुरंत पैसा चाहिए। एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ इस तरह का होता है। तो अब क्या है, चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनी आपको मालूम होना चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन कौन बना रही है, ठीक है। तो सरकार खुद बोल भी रही है यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन पर फोकस कर रही है। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है 2 व्हीलर पर, और जो 2 व्हीलर हैं आपके इस समय, उनको कहा जा सकता है साइड में रखिए। और साइड में रखने के बाद क्या होगा जी, क्या होगा हमें मालूम नहीं, लोग नया स्कूटर खरीदेंगे। तो अब दिल्ली शहर के अंदर जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं डीजल पेट्रोल वाले, वो थोड़े साइड में रखे जा सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए ये कंटिन्यू रहेगा तब की बात है। देखिए सबके पीछे क्या है कि पोल्यूशन अगर कंटिन्यू रहता है, मान लीजिए 1 महीने लगातार रहता है, तो इंकलाब जिंदाबाद हो सकता है। सरकार क्या कर रही है, पूछेंगे लोग सारे, भाई हम यहाँ पर रहेंगे नहीं रहेंगे, इतने पोल्यूशन में कैसे हम रहे हैं यहाँ पर, समझ बात आ रही है, ठीक है। अभी दूसरी बात ये है कि एक इथोपिया के अंदर ज्वालामुखी 12,000 साल बाद फटा है। उसका धुआं, उसकी राख हवा में है, 1500 किलोमीटर ऊपर तक पहुँच गई है। देख लीजिए प्रकृति की कितनी ताकत है। प्रकृति की इतनी ताकत है कि 1500 किलोमीटर तक ऊपर तक जा सकती है उसका धुआं, और वो धुआं धीरे धीरे दिल्ली, राजस्थान इधर की साइड में शिफ्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म एकदम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या है, इन सारी चीज़ों का भी असर, अगर दिल्ली के अंदर पहले से पोल्यूशन है, अब वो इथोपिया वाला भी पोल्यूशन वाला इधर की साइड में हो रहा जाए, तो देखिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आगे सारा चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। तो पुरानी गाड़ियां खत्म होंगी तो डीजल पेट्रोल की तरफ ही लोग शिफ्ट होंगे। डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां या कौन सी गाड़ी ली जाएगी वो आगे पता चलेगा। लेकिन अगर पुरानी गाड़ियां हटाई जाएं और नई गाड़ियां ली जाएं तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोग दौड़ सकते हैं। तो टाटा मोटर में, आप टाटा मोटर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए। अभी बात करें, आप देखें आइशर मोटर ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, अभी 2 व्हीलर के लिए अभी बोला है कि हम भी 2 व्हीलर बनाने वाले हैं, 2-3 गाड़ियां निकालने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ी हैं उन पर आप दे सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। एथर एनर्जी पे आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। साथ ही टीवीएस पे आप नज़र लगा सकते हैं, नज़र बना सकते हैं। बजाज ऑटो पे आप नज़र बना के रख सकते हैं। और भी बहुत सारी गाड़ी, और भी बहुत सारी इस तरह की कंपनियाँ हैं जो व्हीकल बनाने वाली हैं। यहाँ पर अब देखिए बैटरी बनाने वाली कंपनी को भी फायदा यहाँ पर होगा, ठीक है। और साथ में ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ेंगे तो पावर सेक्टर वाली कंपनी को भी फायदा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कोरिलेशन देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये सारे शेयर आपको मालूम हो गए, पावर सेक्टर वाले, बैटरी बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली, तो कितने सारे शेयर आपको मिल गए।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।